द्वापर युग में एक समय की बात है जब माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से कहा था कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पोषक हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत कहो जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था और इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य की आदि कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा एक योगी के पैरों में गिर पड़ा और आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी कि संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। तब योगी जी ये सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरी वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घ आयु हो जाएगा। जितने तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। और प्रातः काल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना। और ऋतु स्नान करने के बाद वो स्वच्छ होकर और शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। तब ब्राह्मण ने आम के पेड़ में चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। तब वो भगवान गणेश की वंदना करने लगा। इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री कहे अनुसार फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी कृपा से वो बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया जिससे बालक दीर्घायु वाला हो जाए। 16 साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत ही चिंता हो गई थी कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल न हो जाए। 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा हुआ। इसके बाद देवीदास एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी वहां पर ही देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की देवीदास को अपना पति मान लेती है और उससे ही विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास ने अपनी आयु के बारे में बताता है। लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वो मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे। ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ।
कुछ समय बीत जाने के बाद सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास को काटने का प्रयत्न करता है, लेकिन वृतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर चुकी थी। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसने शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहां पर गए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहली 32 पूर्णमासी का व्रत किया है और आप इसके प्राण दान दें। इस प्रकार शिव जी ने उसको प्राण दान देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वो जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई और अपने मन में अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको खोजो। ससुर उन्हें अपने घर में ले गया और नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल देता है। जब वो गांव के निकट आ गया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हो गए। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं वो जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।